हेलो, आज हम जानेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की प्लेस, जगह, कहाँ खड़ा है किसी भी नंबर में। और फेस वैल्यू होती है कि उस नंबर को देखने के बाद मुझे वो नंबर क्या नज़र आ रहा है। चलिए और क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन से। 5 टेंस एंड 6 वंस, यानी कि 5 टेंस प्लेस पे खड़ा है तो 50 बन गया, 6 वंस की प्लेस पे खड़ा है तो 6 बन गया। इसको हम ऐड करेंगे तो 56 बन गया। नाउ ही सेइंग कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5, हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 बतानी है इस नंबर में। तो क्या होगा, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 50, और फेस वैल्यू क्या होती है, मतलब उसकी शक्ल देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है। ये 5 की शक्ल देख के मुझे 5 समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने फेस वैल्यू 5 लिख दिया। और प्लेस वैल्यू क्या है, कहाँ खड़ा है वो, 50 की जगह खड़ा है 5 टेंस पे। तो प्लेस वैल्यू 50 निकलाई, फेस वैल्यू 5। 9 टेंस एंड 1 वंस, इसको हम एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 9 टेंस की जगह पे खड़ा है यानी कि 90, 6 वंस की जगह पे खड़ा है, 1 वंस की जगह पे खड़ा है तो 90 प्लस 1 कर दिया है। ये एक्सपैंडेड फॉर्म है और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 91। अब भैया पूछ रहा है मुझसे प्लेस वैल्यू ऑफ 1 की प्लेस वैल्यू बताओ 91 में। तो 1 की प्लेस वैल्यू इज़ 1, और उसी तरह फेस वैल्यू भी 1 की 1 ही है, क्योंकि मुझे इस नंबर को देख के 1 ही दिखाई दे रहा है। और क्लियर करते हैं। 7 टेंस एंड 6 वंस, अब इसको हम लिखेंगे कैसे एक्सपैंडेड फॉर्म में। 7 टेंस मतलब 70, 6 वंस मतलब 6, यानी इसे हम ऐड करेंगे तो 76 बन गया। अब भैया पूछ रहे हैं मुझसे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू 76 में क्या है। तो ये 70 साउंड कर रहा है, तो 70 इज़ अ प्लेस वैल्यू। कहाँ खड़ा है, टेंस पे खड़ा है, तो हमने 70 कर दिया। और फेस वैल्यू क्या है, इसकी शक्ल देख के तो 7 ही नज़र आ रहा है ना मुझे, है ना। 7 देख के तो 7 ही नज़र आ रहा है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हुई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 306 टेंस एंड 1 वंस, यानी कि 300 जगह पे खड़ा है, 100 की जगह में खड़ा है, 60 की जगह पे खड़ा है, और 7 जो है 1 की जगह पे खड़ा है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे 367। अब इसको हम लिखेंगे कैसे शॉर्ट फॉर्म में 367, है ना, 367 लिखेंगे। अब वो पूछा है प्लेस वैल्यू बताओ 3 की, किस में, 367 में। तो साउंड क्या निकल रही है, 3 की 300 निकल रही साउंड, यानी कि 300 पे खड़ा है, तो हमने 100 ले लिया। और फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है, 3 को देखने के बाद मुझे क्या 3 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स फेस वैल्यू उसकी 3 ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच से 6479। हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6000 एट 400 एट 70 एट 9। अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 6479। नाउ ही सेइंग कि आपने नंबर निकाल लिया है, अब इस पे प्लेस वैल्यू बताओ 7 की। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 ओवर हियर इज, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 ओवर हियर इज नॉट 7000, मैंने गलत लिखा है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई है 70। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। उसी तरह से अगर मुझसे वो पूछता इंस्टेड ऑफ 7 पूछता 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो फिर 6 की भी प्लेस वैल्यू क्या हो जाती, अब 6 कहाँ खड़ा हुआ है, 6000 पे खड़ा हुआ है, तो मैं कहती कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 6000। और फेस वैल्यू क्या है कि अब 6 को देखने के बाद तो मुझे 6 ही नज़र आ रहा है ना, तो मैं कहती 6 की फेस वैल्यू है 6 एंड 6 की प्लेस वैल्यू है 6000। बात समझ में आ गई। अगर वो मुझसे 7 के बारे में पूछेगा तो मैं 7 के बारे में बताऊंगी, वो 70 हो जाएगा प्लेस वैल्यू। 4 की पूछेगा तो 400 हो जाएगा, और 6 की पूछेगा तो क्या हो जाएगा 6000। ध्यान दीजिए कि वो कौन सी जगह पे खड़ा है। और प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है, वही नंबर होता है। अगर फेस वैल्यू मुझे 6 की पूछ रहा है तो मैं 6 ही बताऊंगी, 4 की पूछ रहा है तो 4 बताऊंगी, 7 की पूछेगा तो 7 बताऊंगी फेस वैल्यू, और 9 की पूछेगा तो 9 ही बताऊंगी, कोई टेंस वेंस नहीं लगेगा। आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। लेट्स सी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं हमसे। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, फाइंड द सम ऑफ अ प्लेस वैल्यू एंड अ फेस वैल्यू ऑफ 3 इन 366। 366 नंबर दिया है, इसके अंदर 3 की हमें प्लेस वैल्यू और फिर फेस वैल्यू निकालनी है। और जब हम निकाल लेंगे तो फिर हमें उसका सम भी निकालना है, सम मतलब एडिशन करना है। तो पहले हम प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू क्या 3 की 300, हम इसे रीड कैसे कर रहे हैं 366। फेस वैल्यू क्या है, शक्ल देख के तो 3 की 3 नज़र आ रहा है, इसलिए 3। अब हमने सम निकालना है, तो नाउ द सम इज़ 300 एट 3 इज़ 303।
Let's move on to the next question. Now he says, find the difference of a place value and a face value of 6 in 469. एक नंबर दिया है जिसके अंदर है 469, उसके अंदर 6 नंबर भी है और उसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर फेस वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना है. देखिए सम मतलब होता है ऐड, डिफरेंस मतलब माइनस करना है. तो पहले प्लेस वैल्यू निकाली 469. साउंड क्या निकल रही है 60, यानी कि 60 इज़ द प्लेस वैल्यू. कहाँ खड़ा है 60 की जगह पे. और फेस वैल्यू क्या है इसकी, 6 को देख के तो 6 ही नज़र आ रहा ना भाई. तो आंसर हो गया 6. फेस वैल्यू निकलाई, प्लेस वैल्यू निकलाई. अब हम इसका डिफरेंस निकालना है तो हम बड़े में से छोटा को काट देंगे. 60 लेस 6 इज़ 54. तो द डिफरेंस इज़ 54. लास्ट क्वेश्चन. Find the sum of a place value and a face value of 6 in 6236. देखिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा नंबर चेंज कर देती हूँ और कर देती हूँ 6237. इसके अंदर हमें 6 की वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालनी है, फेस वैल्यू निकालनी है. तो प्लेस वैल्यू क्या हुई, कहाँ खड़ा है 6000 पे खड़ा है, 1 2 3 जीरोज होनी चाहिए इसके पीछे, यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6000. एंड फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू क्या है, 6 को देख के तो मुझे 6 ही समझ में आ रहा है ना भाई. तो क्या हुआ, फेस वैल्यू क्या हुई 6 की 6 हुई, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है 6000. नाउ ही इज आस्किंग फॉर अ सम ऑफ इट, यानी सम मुझे करना है दोनों का. तो क्या निकलेगा 6000 एट 6 इज 6006. सो दीज आर द क्वेश्चंस that can be asked from you from this topic. I hope आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा. अगली बार फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ. तब तक धन्यवाद. शुभ